स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट के बिल्कुल नए एपिसोड में, पहले एपिसोड में। मैं मोहित गुप्ता और हमारे साथ हैं नवगछिया विधानसभा से पीयूष राज जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है सर। चलिए, अच्छा बात है। तब मेरा घर का छत ठीक लगा ना जी? बिल्कुल बहुत अच्छा छत है। मीठा क्यों दे? ऐसे होता है इंट्रो रे? हैं? साला हम नौगछिया के विधायक हैं, ऐसे इंट्रो करेगा तू? मेरा एक कौन मीटिंग फिक्स किया रे लपट के साथ? अरे सर, आप तो बुरा मान गए। आप चाय पानी वगैरह कुछ लेंगे? खाली चाय पानी? अब बिस्कुट कौन पूछेगा रे? हैं? अब एगो बात बताओ, ससुरा तुम मेरे घर में बैठा हुआ, तुम हमसे पूछ रहा चाय पानी? हैं? रुको रुको। सर, आप नहीं पूछेगा तो हमको ही पूछना पड़ेगा। वो चाय पानी तो अभी हमारे घर में कोई है नहीं देने के लिए। तो नौकरवा था ना, ससुरा कल ने बहुत ड्रामा किया था, 2-4 लाख दिए, मर गया हुआ है। उसके लाश को दफनाया जा रहा है पीछे। थोड़ा देर तुम जो है पी लो, पी पी लो, पी पी लो। कभी पूरा देखो बर्फ जमा हुआ है, समझा? वो जिस फ्रिज में उसका लाश रखे हो तो उसमें इसको भी रखेंगे तो बर्फ जम गया है। फ्रिज में मतलब लाशों में बर्फ जम गया था, इसमें भी बर्फ जम गया है, तो इसको थोड़ा देर के बाद पीना, रख दो। अरे रख दो, थोड़ा देर के बाद पीना, ठीक है? जब तक सर बर्फ पिघल रही है कोल्ड ड्रिंक की, तब तक हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोलो। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी का नाम है सीसीपी, चाकू छुरा पार्टी। अच्छा। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये नाम आपकी पार्टी का कैसे पड़ा? देखिए, नाम में तो वजन है। चाकू छुरा और पार्टी है, ठीक है नाम का। अब देखिए, सीसीपी नाम इसलिए पड़ा है ताकि जब से हम क्षेत्र में आए हैं, जब से इस सत्ता में आए हैं हम, तब से गुंडागर्दी बहुत कम हो गया है। काहे कि जितना भी ससुरा गुंडा सब था ना, सबको हम अपनी पार्टी में मिला लिए, बुझे? अब ससुरा कोई गुंडागर्दी करता ही नहीं है, इसलिए गुंडागर्दी कम हो गया है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिस वक्त हम आपको इनवाइट करने के लिए, पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए आपके क्षेत्र में आ रहे थे, तो हमको बहुत कठिनाई हुई थी। रोड में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था कि हम उसमें गिरते गिरते बचे थे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो रोड है ना, वो हम बनवा जरूर दें। लेकिन ये ससुरा जो नैका नैका छोरा सब ऐसे पैदा हो गया है, तो बाप माता की तो कुछ का सुनता नहीं है कुछ। अब रोडवा जो बन जाएगा, तो गाड़ी तो वैसे ही हनहनेले चलाता है ही नहीं। रोडवा बन जाएगा तो सीधा रॉकेटे बना देगा गाड़ी। अब जो रॉकेट बना देगा, मर मुरा गया, तो उसका बाल बच्चा, माए बाप को कौन जवाब देगा? आप दीजिएगा। इसीलिए हम रोड नहीं बनाते हैं। यहाँ के विधायक है ना जी, यहाँ के बच्चा लोग के बारे में, उनके माता पिता के बारे में सोचने का हक है हमको। हम नहीं सोचेंगे तो आप सोचिएगा। तो आप जो यहाँ पॉडकास्ट में आए हैं, तो हाँ, आपको आने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, हम यहाँ रोड पे थोड़ी आए हैं। ये जो नेता रोड के लिए पैसा जो मिला था, वो पैसा हम अपना अलमारी में डाल दिए। वो पैसा से हम खरीद लिए वो हेलीकॉप्टर। अब हम रोड पे काहे आएंगे जी? ये तो नैका नैका छोरा सब के लिए रोड नहीं बनवा रहे हैं ना। हमारे लिए तो हेलीकॉप्टर, हम उड़ के आए हैं यहाँ पर। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके क्षेत्र की जो जनता है, उनका कहना है कि उनके समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि वोट से पहले आप उनके पास जाते थे, उनका हाथ जोड़कर वोट मांगते थे, लेकिन अब आप उनसे मिलने तक नहीं जाते। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनता क्या बोलेगी रे? है? जनता बोलेगी। जनता देखो, जनता ये 5 साल से हम विधायक हैं। एक को बार साला कोई हमसे पूछने आया विधायक जब तो चाहिए? खाली बियाह में बुलाएगा। हैं? 4 साल में, 5 साल में हम चटल्ला पीट लिए, पंचतल्ला पीट लिए। आई कालची काम चोरवा सबसे, एक को वो घर नहीं बना ढंग का। है? हमसे पूछने आया कौन? एक बार हम हमारा तो खुद खबर नहीं लेता है कौन, बताओ। मैं जो अभी कहा, तो इसमें उनकी गलती है। अब वो लोग बैठल रहेगा नौकरी के इंतजार में, काम ही नहीं करेगा, कैसे होगा? उन्हीं की गलती है, पूरी की पूरी जनता की गलती है इसमें, हमारी कोई गलती नहीं है। तो मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि यहाँ के लोग बता रहे थे आपको हर घर बिजली पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपया का फंड आया था, लेकिन आपने बस कुछ स्ट्रीट लाइट लगवा करके किसी के घर में बिजली नहीं पहुंचाई। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली जो हम दूसरे के घर में लगवाए नहीं है, इसलिए नहीं लगवाए, खाली रोड लाइट लगवा के छोड़ दिए। क्या है? कि जो हमारा गांव है ना भाई, बहुत ही पिछड़ा गांव है, समझा? अब इसमें बचवा लोग जो होता है, झाड़ भर का बच्चा सब, वो क्या करता है कि हग मुट लेता है और साला वो मतलब हाथे जो है पानी में हाथे तो इधर छिटियाते बुआते रहता है। अब मान लो घर जाके कोनो दूगो उंगली अपना घुसा दिया इस पलकवा में और थथरा के मर गया, तो किसको लोग इंतजार कराएगा? तो गायब को, साला बिजली ना कर दिया, हमारा बच्चा मर गया। इसीलिए हम बिजली नहीं लगवाते हैं। हम पैसा से क्या किए हैं
चार फोन लाइट लगवा दिए हैं, और दूसरी बात 4-5 गो स्कॉर्पियो खरीद लिए हैं जनता के लिए, अपने लिए नहीं भाई, जनता के लिए खरीदे हैं। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपके क्षेत्र में एक भी शौचालय भी नहीं है, तो आपने अभी तक एक भी शौचालय बनाने का कार्य क्यों नहीं किया? ऐसा सूरज, तुम पहले चश्मा उतारो, तेरे तुम हमारे सामने चश्मा पहनेगा जी, उतार के रखो। और शौचालय हम इसलिए नहीं बनवाए हैं कि जगह नहीं है हमारे पास। इतनी सारी तो जगह है आपके क्षेत्र में, फिर शौचालय बनाने के लिए जगह कहाँ कम पड़ रही है? बस क्षेत्र का बात कौन कर रहा है? हमारी अलमारी में जगह नहीं है, जो फंडवा आएगा वो हम कहाँ डालेंगे? हैं कहाँ डालेंगे? अलमारी में नहीं डालेंगे जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको जो ये पावर, ये पोजीशन मिली है, तो आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे? देखिए, इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किए हैं हम। हमारे पास पहले वो ओमनी वैन हुआ करता था, बहुत पहले का बात है, 5-10 साल पहले का बात है। हमारे पास वो ओमनी वैन हुआ करता, हम उसमें बच्चा सबको पकड़ पकड़ के घर तक उसके माता पिता को कॉल करके और घर तक छोड़ते थे। उसके बाद क्या होने लगा कि बच्चा सबको जो कॉल करके घरे पहुंचाते थे, उसके माता पिता जो है 2-4 लाख रुपया हमको दे दिया करते थे, एक के कॉल पर। एक कॉल से ज्यादा नहीं करना पड़ता था, और सिक्योरिटी के तौर पर आप दूसरा चीज मत समझिएगा। आपके यहाँ की जनता से पता चला हमें कि आपने उन्हें बोला था कि हर क्षेत्र में विकास पहुंचेगा, लेकिन अभी तक विकास कहीं किसी को नजर नहीं आ रहा। कौन बोला है कि विकास नहीं पहुंचा है? हैं? फोन कहाँ है हमारा रे? रुको 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 रुको, हैं? रुको, हम विकास को फोन करते। हेलो विकास, अरे तुम लोग सबको आ रहा है कि तुम क्षेत्र में नहीं गया है, जाओ साला, जाओ अभी के अभी जाओ, और पूरा इलाका धुआं धुआं कर देना है। उसको पता चलना चाहिए लोगों को कि यहाँ विकास आ गया हुआ है। ठीक है, अभी जा रहा है, रुकिए आप रुकिए। तो अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि आप अपने यहाँ की महिलाओं को रोजगार किस प्रकार देते हैं? अरे मिलेगा भाई, रोजगार सबको मिलेगा। देखिए अभी जो है, कल परसों में इलेक्शन है, एक रात पहले एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हम रखवाए, उसमें इतनी महिलाएं आएंगी, सबको 1-1 लाख रुपया देंगे, सब अपना प्रदर्शन करेंगी, और उसके बाद उन लोग को रोजगार है ना मिला जी इससे। अब इससे इसके साथ साथ क्या होगा कि बबुआ लाल यादव भी आएंगे, ठीक है, वो भी नाचेंगे, तो बड़ा बढ़िया ठुमका लगाते, ठुमके बाज आदमी है। उसके बाद एगो औरत दूगो है, वो सब भी आएगा, साथे साथे सब नाचबे करता है, तो वो लोग भी नाचेगा, सबको रोजगार मिलेगा। तो आपने किडनैपिंग की, रोड नहीं बनवाया, ना ही किसी के घर तक बिजली पहुंचाई, बहुत सारे और भी काम है जो आपने नहीं किए, तो जनता आपको वोट कैसे देगी? और कोई भी आदमी आपसे इन सब टॉपिक पर प्रश्न क्यों नहीं पूछता है? भैया कोई काहे बोलेगा, पैसा जो देते हैं सबको, अब कोई भी आता है तो उसके लिए पैसा रखा रहता है। एक ससुरा तुम भी आया है, तुम्हारे लिए भी 10 लाख रुपया रखा हुआ है। हमको भी दीजिएगा, मतलब उस पैसा को हम खर्च कर सकते हैं। अरे बिल्कुल भाई, आपके लिए भी पैसा रखे हुए हैं हम, आप खर्च कीजिएगा। आप नहीं खर्च कीजिएगा तो आपका कौन ससुर आगे खर्च करेगा? इस पॉडकास्ट को खत्म होने के बाद अगर इसमें लपड़ झंडूस वाला कोई भी वीडियो तुम डाला, तो साले पैसा तो दे रहे हैं, साथ साथ दफना भी देंगे अगर पैसा का दुरुपयोग कर लिया तुम तो। पॉडकास्ट खत्म होगा, तुमको पैसा मिल जाएगा। तो ये थे हमारे युवा नेता पीयूष राज, नवगछिया विधानसभा से। आपको इन लोगों को वोट करके आगे भी बढ़ाना है, इनको चुनाव जितवाना है और इनको सपोर्ट करते रहना है। प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी आगे और बढ़ पाए और अपना वीडियो ऐसे ही अपलोड करते रहे। थैंक यू।